हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th की जो यूनिट 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स उसका 19 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम इसके 18 क्वेश्चन देख चुके हैं, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स बी कैरीड आउट, कि जो ये फॉलोइंग कन्वर्जन है कैसे हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना क्या है, हाउ कैन वी कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन वन ओल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपना ये प्रोपीन है वो होता क्या है। तो देखो, मिथ इथ प्रोप मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद इन इन मतलब क्या होता है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, इसमें कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड होगा। पोजीशन मेंशन नहीं होती तो उस टाइम पे हम सिंपली फर्स्ट पोजीशन पे ही ले लेते हैं। तो यहाँ से अपनी अब इसकी वैलेंसी देख सकते हैं हम, CH2 CH3। तो ये अपना हो गया प्रोपीन। यहाँ से हमें क्या चाहिए है, प्रोपेन 1 ओल। तो सिंपली यहाँ से हमें क्या चाहिए है, प्रोपेन 1 ओल। वही फिर हो गया कि प्रोप मतलब 3 कार्बन, वन पोजीशन पे है ओल, ओल मतलब होता है OH ग्रुप। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे अपना आएगा OH। अब हम इसकी सिंपली वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये तो बात थी इतनी। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, कि कैसे हम इसको बदल सकते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग मटेरियल है अपनी ये एल्कीन, तो इसको ही लेके चलते हैं। इसमें जब हम HBr डालते हैं इन परसेंट्स ऑफ पर ऑक्साइड, जब तक पर ऑक्साइड मेंशन ना हो तो वहाँ पे मार्कोनी रूल लगता है। लेकिन जब भी वहाँ पे पर ऑक्साइड मेंशन है तो वहाँ पे मार्कोनी के बजाय एंटी मार्कोनी रूल लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अपना हेलोजन होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा, और जो अपनी हाइड्रोजन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो देखो, इस CH2 है, ये C, इस C के साथ 2 H जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ी है, लेकिन इस C के साथ दो कार्बन जुड़े हैं। तो दिस इज, यहाँ से M लिखना चाहूँ तो मैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो अपना जो एंटी मार्कोनी रूल कहता है वो क्या कहता है कि जो अपना हेलोजन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा। तो जो यहाँ से अपना कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3। तो इस साइड तो अपना H आ गया, तो यहाँ पे H2C, और यहाँ पे CH2 के साथ क्या जाएगा, अपना हेलोजन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें एक्वस KOH डालते हैं, एक्वस KOH से जो भी हमें OH न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो क्या करेगा, इसको बी, जैसे ही यहाँ से ब्रोमीन जाएगा वहाँ से यह OH यहाँ पे आगे लग जाएगा। तो HCC CH2 CH2 OH। तो यहाँ से हम ऐसे अपनी प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ओल में बदल सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब अपने चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, हमें किससे किसको बदलना है, इथेनॉल टू ब्यूट टू आइन। इथेनॉल तो मिथ इथ, इथ मतलब होता है 2 कार्बन्स, ओल मतलब क्या होता है, OH ग्रुप। उसके बाद हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इससे हमें बदलना है ब्यूट टू आइन। ब्यूट मतलब मिथ इथ प्रोप, ब्यूट मतलब 4 कार्बन्स, 1 2 3 4। अब देखो, यहाँ से दे लो या यहाँ से दे लो, तो यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4। 2 पोजीशन पे है आइन, आइन का मतलब ही क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 पोजीशन पे अपना क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इथेनॉल टू ब्यूट टू। लेकिन जो अपना क्वेश्चन है ना उसमें यहाँ पे ब्यूट 1 इन आइन मिलेगा, ब्यूट 1 आइन, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से ब्यूट 1 इन, तो 1 पोजीशन पे हमने क्या लेना है, ट्रिपल बॉन्ड लेना है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये अपना, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, अपना ये क्या है, ब्यूट 1 आइन, कि 1 पोजीशन पे अपना ट्रिपल बॉन्ड आएगा और ब्यूट के लिए है 4 कार्बन्स। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि सिंपली हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म, कि हम इसको कैसे बदल सकते हैं। तो मैकेनिज्म में जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या लेना है, इथेनॉल लेना है। उसमें जब हम SOCl2
और pyridine डालते हैं, तो उस केस में हमें क्या मिल जाता है, सिंपली OH की जगह पे क्या मिलेगा, हमें Cl मिलेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरो इथेन। ये तो है इसका क्या, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखना चाहे ना आप कि SOCl2 से कैसे होता, तो देखो सिंपली होता क्या है, यहाँ से पिरिडीन होता है एक बेस होने की वजह से वो यहाँ से H+ ले लेता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, CH3 CH2O नेगेटिव। ठीक है, एक तो चीज़ मिल गई है कि यहाँ से H गया। ऐसे जब हम SOCl2 को बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से Cl जाएगा वैसे ही ये O यहाँ पे अटैक कर देगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2O S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये हमने पिरिडीन लिया होता है, जैसे ही यहाँ से Cl जाएगा ये पिरिडीन आके इसके साथ लग जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2O S डबल बॉन्ड O Py। और जो ये अपना ग्रुप होता है ये होता है OTS, जो क्या होता है, एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही यहाँ से ये लीव करेगा कि जो भी अपना ये Cl है यहाँ से अटैक कर देगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl। तो यहाँ तक तो ही अपनी इतनी बात। इसके बाद ये तो था इसका फर्स्ट स्टेप। इसके सेकंड स्टेप में हमें क्या लेना होता है, एक तो हमें लेनी होती है एल्काइन, मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइन। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड और सिंपली ये। ठीक है, इसके साथ हम लेते हैं एक बेस NaNH2 और इसके साथ लेते हैं लिक्विड एमोनिया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये अपना बेस होता है यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H निकाल लेता है। H निकालते ही यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, H+ निकालेगा, बेस है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा, सिंपल अपना Na लग जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटाइलेट। ठीक है, ये तो था अपना। अब देखो, अब यहाँ से एक प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, क्या, ये एक मिल गया ये। अब रिएक्शन होनी है इनकी, तो यहाँ से NaCl तो लीव कर जाएगा और सिंपल जो हमें गिवन कंपाउंड है जो हमें चाहिए है ब्यूटानाइन वो हमें मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से, सिंपली CH3 CH2Cl और साथ में जब इसके नेगेटिव Na+, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2, सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl। दिस इज़ आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, कि जो हमें चाहिए था वो हमें ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन अपना इथेनॉल टू ब्यूटानाइन वो कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड कन्वर्जन पे चलते हैं, वो अपना क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो सिंपली बात है भाई, 1 ब्रोमोप्रोपेन तो इथ प्रो 3 कार्बन्स हो गई, 1 पोजीशन पे है अपना ब्रोमीन। उसके बाद हम करते हैं इसकी वैलेंसी H2 और CH3 कंप्लीट। उसके बाद है 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो सिंपली यहाँ से भी क्या होगा, CH3 CH2 और Br, तो यहाँ से ये चल जाएगा क्योंकि वैलेंसी 4 होती है कार्बन की। तो सिंपली हमें चाहिए है ये कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए, तो यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी 2 1 3 हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली CH3। तो हमें ये चाहिए है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि स्टार्टिंग मटेरियल तो हमें यही लेना पड़ेगा, CH3 CH2 Br। और जब हम इसका क्या करवाते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, किसकी प्रेजेंस में, KOH की। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, जो भी अपना ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है कि जिस भी कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाली कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से ये हेलोजन जाएगा, जो भी अपनी बीटा H होती है वहाँ यहाँ पे आ जाएगी, तो हमें क्या मिलेगी, एक एल्कीन मिल जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेकेंड पोजिशन पे Br है। तो देखो
HBr हमें चाहिए इस पोजीशन पे मोड सब्स्टिट्यूटेड साइड पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी रूल। ये क्या कहता है कि हेलोजन होगा वो मोड सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा और जो अपना H होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा। तो यहाँ से हम लिखना चाहते हैं, देखो ये वाली कार्बन है 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच है तो ये लेस सब्स्टिट्यूट। ये वाली कार्बन है जो 2 कार्बन से अटैच है तो मोड सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि CH3 CHBr और CH3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसमें हमें क्या बदलना है, टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यून, तो टोल्यून क्या होता है CS3। उसके बाद हमें चाहिए क्या है, सिंपल बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल देखो 2 केस होते हैं कि मान लिया मैंने ये बेंजीन लिया है, इस पे सिंपली OH है तो वो तो क्या होता है अपना फिनोल। लेकिन बेंजाइल का अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि इस पे कोई भी एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ अपनी अल्कोहल जुड़ी है। ठीक है, तो जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी अपनी ये टोल्यून है इसमें हम डालते हैं Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में और यहाँ से HCl निकल जाता। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा CH2Cl। जब हम इसमें एक्वस KOH डालते हैं और यहाँ से KCl निकल जाएगा, सिंपली हमें क्या मिल जाएगा CH2OH। तो यहाँ से हमें टोल्यून से बेंजाइल अल्कोहल मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला कन्वर्जन कौन सा था अपना, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल। सेकेंड था इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो सॉरी इसके लिए मैंने वैसे बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था यहाँ पे। उसके बाद था अपना 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। उसके बाद था अपना टोल्यून टू बेंजाइल अल्कोहल। अब चलते हैं हम इसके 5th एग्जाम्पल पे। तो अपना 5th कन्वर्जन कौन सा है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो सिंपल हमें क्या लेना है, एक बेंजीन लेनी है, उससे हमें क्या बनाना है 4 पे ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो मान लिया हम यहाँ पे NO2 लगाते हैं तो 1 2 3 4 पे क्या होना चाहिए, अपना ब्रोमीन होना चाहिए। हमें चाहिए है ये। तो इसके लिए हम देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या लेना है, बेंजीन लेना है। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे Br2 जिसका हम करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली हमें एक पोजीशन पे यहाँ पे Br देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जब हम इसमें डालते हैं क्या कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रेशन भी बोलते हैं, हमने इसकी थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ा था। ठीक है, तो सिंपल जब हम इसमें ये डालते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा कि देखो जो हेलोजेंस होते हैं अपने वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब देखेंगे ना तो हमें चाहिए पैरा वाला प्रोडक्ट, मतलब 4th पोजीशन पे चाहिए तो हम कौन से वाला बना देंगे, पैरा वाला बना देंगे। तो सिंपल क्या होगा यहाँ से कि जो भी इसकी हेलोजन की 4th पोजीशन होगी वहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। इन पोजीशंस को हम ऑर्थो बोलते हैं, इनको मेटा, ये पैरा पोजीशन होती है। तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि NO2 कैसे लगा, क्योंकि जब हम HNO3 और H2SO4 को मिलाते हैं ना वहाँ से जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है NO2 होता है। कैसे हम देख सकते हैं कि देखो सिंपली यहाँ से देखते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, HNO3 है अपना और साथ में H2SO4 है। तो हमें क्या पता है, एक इनमें से जो H2SO4 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एसिड्स होते हैं वो करते हैं H+ डोनेट। तो ये अपना H+ डोनेट कर देगा, तो इसको बेस के जैसे एक्ट करने की वजह से ये क्या करेगा, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा H2NO2+ और साथ में HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये तो थी इतनी बात। अब जब ये जो अपना ये H2NO2+ है ये किस में डिसोशिएट होगा, NO2+ और साथ में H2O में चला जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा H2NO3+, क्योंकि O थोड़ी कहीं पे भी जाएगा, बस इसने H+ दिया है, इसने H+ लिया है
तो H2NO3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक तो NO2 प्लस गया, एक H2O में मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब हम H2SO4 को H2O में H2O मिलाते हैं तो वहाँ से क्या मिलेगा, फिर इसकी बात आती है एसिड है तो H प्लस डोनेट कर देगा, तो यहाँ से मिलेगा H3O प्लस, प्लस में HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ से जब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, HNO3 प्लस में 2H2SO4। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, NO2 प्लस, प्लस में H3O प्लस, प्लस में 2HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ से जो अपना ये इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे इसका 4th पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या बोला गया है, बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल मतलब बेंजाइल में क्या बताया था मैंने आपको कि सिंपल बेंजीन होगी, उस पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा है और उस पर अपना एल्कोहल लगेगा। उसके बाद 2 फिनाइल इथेनोइक, इथेनो मतलब 2 कार्बन्स होंगी, एसिड है तो मतलब एक तो यही कार्बन हो गई अपनी, एक ये। इसके बाद अब क्या आना है, इस पे अपना फिनाइल आना है, तो सिंपल अपना ये फिनाइल हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये अपना फिनाइल हो गया, यहाँ से 2 पोजीशन पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, तो ये अपना हो गया 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो सिंपली आपको ये नाम से भी आप इसके बना सकते हैं, मान लिया एग्जाम है तो आपका 1 मार्क्स तो इजीली आपको मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपली हम लेके चलेंगे अब इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो इसी क्वेश्चन में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब हम यहाँ से इसमें SOCl2 और पिरिडीन डालते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें ये बेस होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ से Cl जाएगा तो यहाँ पे लास्ट में OTS बन के यहाँ से ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH2Cl। ठीक है, जब हम इसमें KCN डालते हैं ETOH की परसेंस में, इथाइल अल्कोहल की परसेंस में, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये CN एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये इसको Cl को रिप्लेस कर देगा। और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, अपना ये इथेनोइक 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये तो थी इतनी बात। अब यहाँ तक देखो, इस स्टेप से ये स्टेप वाला मैकेनिज्म मैंने आपको इसके 2-3 पहले वाले क्वेश्चन में बताया है इसी वीडियो में कि SOCl2 से हमें कैसे OH की बजाय Cl मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आई KCN की, CN होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो ये Cl को रिप्लेस करके खुद अब यहाँ पे लग जाएगा। ये तो थी बात, मैकेनिज्म बचता है इस स्टेप का। तो इस स्टेप में देखो, इसको मैं मान लेती हूँ कोई भी अपना ये एल्काइल ग्रुप है, तो मतलब RC है ना, मान के चलते हैं इसको, हम इसको R ग्रुप मान लेते हैं, एल्काइल ग्रुप, ताकि यहाँ पे जगह भी कम थोड़ी लगे। तो R CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें क्या होता है, देखो आना है किसको, H2O को आना है। H2O में क्या होता है, OH एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे आएगा नेगेटिव साइन, और जो ये OH है ये यहाँ पे अपना आगे लग जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमें क्या मिलेगा, RCH2C डबल बॉन्ड नेगेटिव, और यहाँ पे अपना लगेगा OH। ये तो थी इतनी बात। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये OH था, H2O में तो H प्लस भी था, तो वो क्या करेगा, ये नेगेटिव होने की वजह से H एक्सेप्ट कर लेगा और जो ये नेगेटिव अपना ये हट जाएगा, तो NH बच गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फिर से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव आते ही क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के पास जो अपने लोन पेयर्स है वो यहाँ से डोनेट कर देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH2C डबल बॉन्ड O और NH नेगेटिव। फिर से इसमें कोई सिस्टम में अपने H तो है ही, H प्लस तो है ही, तो वो यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट करेगा और जो ये अपना NH2 है वो चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये NH2 तो यहाँ से NH प्लस NH2 नेगेटिव आया, नेगेटिव आते ही इसने H प्लस अटैक कर दिया, तो यहाँ तो हमें मिल गया NH3 प्लस, और जो OH है वो यहाँ पे अपना अटैक कर देगा। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, RCH2C डबल बॉन्ड OH, और साथ में हमें क्या मिलेगा, NH3। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि हमने कैसे यहाँ से CNs की हाइड्रोलाइसिस जब हम करवाते हैं तो सिंपली हमें क्या मिल जाता है, एसिडिक ग्रुप मिल जाता है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट कन्वर्जन पे। तो उसमें क्या है, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथेनॉल मतलब मिथ इथ, 2 कार्बन्स होंगी, उसके बाद OH ग्रुप होगा, तो उसके बाद इसकी वैलेंसी
उसके बाद प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन मतलब 1 2 3, 3 कार्बन्स होंगे। नाइट्राइल में कौन सा ग्रुप होता है, CN होता है, तो एक कार्बन के साथ इसका CN, CH2 CH3। तो यहाँ से अपना हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तो कैसे होगा। सिंपली अपना ये क्या है, CH3 CH2OH। जब हम इसमें Cl2 डालते हैं HV की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl। जब हम इसमें KCN डालते हैं और यहाँ से HCl चला जाएगा, तो CN होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो Cl को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो यहाँ पे अपना जो 8th क्वेश्चन है उसमें हमने क्या बताना है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन क्या होता है, सिंपल, बेंजीन पे NH2। इससे हमें क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन चाहिए। ठीक है, तो इसका जब हम मैकेनिज्म देखते हैं ना, वो कैसे होता है, देखो स्टार्टिंग मटेरियल तो हमको यही लेना पड़ेगा, एनिलीन। तो जब हमने इसमें एनिलीन लेते हैं और इसमें हम डालते हैं क्या, सिंपल NaNO2 HCl, जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 to 278 केल्विन, जिसको हम डाई एडोटाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिंपली यहाँ पे हमें मिलेगा डाइजोनियम साल्ट। कैसे होता है वो, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ये बेंजीन अपनी ऐसी की ऐसी। और जब हम यहाँ में CuCl या HCl डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं, तो वो हमें क्या मिलेगा, देखो इसमें होता क्या है, यहाँ से ये Cl जाएगा, यहाँ से N2 गैस हो जाएगी अपनी, चली जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ये अपना Cl अटैक करके यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, क्लोरोबेंजीन। ये स्टेप तो हमें समझ आ गया, कैसे, सिंपली कि यहाँ से N2 गैस चली जाएगी, N2 गैस जाते ही जहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये Cl अटैक करके अपना N2 अलग निकल जाएगी और साथ में अपना ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, बात ये तो थी इतनी। लेकिन देखो यहाँ से हम जब देखते हैं, पहली बात तो यही होती है कि NaNO2 और HCl से हमें क्या मिलता है, कि इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम NaNO2 और HCl को मिलाते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, HNO2 और साथ में NaCl। ये जो अपना HNO2 होता है हमेशा ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये तो बात थी इतनी। अब देखते हैं, देखो मान लिया मैं इसको है ना, ये क्या लिख दूँ, NH2 लिख दो, कि सिंपल हमने फिनाइल की जगह पे कोई भी R लिखा है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म। एक तो क्या है अपना NH2 और साथ में क्या है HNO2 हमें यहाँ से लेना है। तो HNO2 को हम जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्लस में OHN, यहाँ पे लोन पेयर है और साथ में डबल बॉन्ड O। तो होता क्या है कि जो ये अपना नाइट्रोजन है, ये अटैक करता है इस नाइट्रोजन पे, ये यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आते ही इसके लोन पेयर ने किया यहाँ पे अटैक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, NH, इसने डोनेशन दिया है तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, और साथ में यहाँ पे आएगा N और OH और सिंपल O नेगेटिव। हाँ, N के साथ अपना OH आ गया, O नेगेटिव आ गया और यहाँ से आया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये H प्लस कट जाता है यहाँ से लीव, कि जैसे यहाँ पे H प्लस जाएगा यहाँ से तो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज, और जो ये H प्लस है वो ये ले लेता है। ठीक है, इतनी ये तो हुई उतनी बात। उसके बाद इसे H प्लस तो यहाँ पे और भी है, जब हम इसमें H प्लस डालेंगे तो वो क्या करेगा, इनमें से किसी भी OH को जाके प्रोटोनेट कर देगा। तो सिंपली यहाँ से हम पहले ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, RNHN OH और एक H मान लिया हमने, ये वाला H होया है प्रोटोनेट। तो यहाँ से क्या होगा कि OH एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन जो OH2 होता है, H2 होता है, वो क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से जैसे ही ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन आते ही ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स दे देगा। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर दे देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, N पे आया पॉजिटिव साइन क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए हैं, यहाँ पे है H और डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन, इस पॉजिटिव साइन की
को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये H प्लस यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाते ही यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में हुए न्यूट्रलाइज, और जो ये H प्लस है वो ये ले लेगा। जैसे ही ये अपना, ये तो अपना हुआ न्यूट्रलाइज और ये H प्लस ले लिया इसने, ठीक है। अब हो गया ये गुड लिविंग ग्रुप। तो जैसे ये यहाँ से जाएगा तो बैक साइड से ये अपने नाइट्रोजन इसको लोन पेयर दे देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस, और इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे आता है Cl नेगेटिव, Cl। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमने यही बनाया कि अपना ये एल्काइल ग्रुप है, N पे प्लस है, ट्रिपल बॉन्ड और Cl लगा हुआ है। तो सिंपली इसमें हमने क्या किया है कि कोई भी एमाइन लेनी है उसमें HNO2 डालना है, वो क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव आते ही जो ये एमाइन है ये अपने लोन पेयर यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे जब इसने लोन पेयर दिए तो इस पे आ गया पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये H प्लस यहाँ से चला जाएगा। जैसे ही ये H प्लस यहाँ से गया तो यहाँ पे आया अपना ये सिंपल NHN के साथ एक H बच गया, और यहाँ पे ये जो H प्लस है ये ले लेगा, तो OH बच गया। लेकिन जो अपना सॉल्यूशन है उसमें तो और भी H प्लस है, तो वो क्या करेगा, इनमें से OH को जाके प्रोटोनेट कर देगा, तो OH2 वो होता है गुड लिविंग ग्रुप। तो जैसे यहाँ से ये गया तो इस पे आया पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करेंगे, पीछे से लोन पेयर स्टेबलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे अपना आ गया डबल बॉन्ड और इस पे आ गया पॉजिटिव, और ये OH ऐसा कैसे है, एक OH2 तो चला गया। उसके बाद क्या होगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये H प्लस जाएगा, तो क्या जो ये H जाएगा वो जाके इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया अपना, सिंपल यहाँ पे मिल गया हमें OH2 प्लस। तो जैसे ही OH2 यहाँ से लीव करेगा ये नाइट्रोजन अपने पीछे से लोन पेयर दे देगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउ टू वी कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, या इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब अपना है जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, 2-क्लोरोब्यूटेन 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ से हम बनाएंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले हम बनाते हैं ब्यूट, तो 1 2 3 4, या इस साइड से नंबरिंग दे दो या इस साइड से दे दो, मान लिया हम इस साइड से देते हैं। तो 2 पे अपनी पोजीशन पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, और सिंपली इसकी हम करेंगे वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। उससे हमें चाहिए 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन मतलब होता है 6 कार्बन, 3 4 5 6, यहाँ से हम नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पोजीशन पे आना है अपना मिथाइल को। उसके बाद हम करेंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। ये तो अपनी इतनी बात थी कि हमें इससे ये लेके आना, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है वुर्ज रिएक्शन, जो हमने थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ी है। तो सिंपल इसमें क्या होगी, वुर्ज रिएक्शन। कैसे, इसके लेंगे हम 2 इक्विवेलेंट, 2CH3 CH2 CH CH3 Cl, और साथ में डालेंगे इसमें 2Na, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बोल सकते हैं हम इसका, ये अपनी कौन सी नेमिंग रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होगा कि एक NaCl है, यहाँ से चला गया, एक ऐसा ही इक्विवेलेंट है उसमें भी NaCl, और यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, बॉन्ड। जैसे मैंने मान लिया मैंने इसके नीचे एक ऐसा ही मोलिक्यूल रखा, तो वहाँ दोनों से Cl तो चले गए और यहाँ से आपस में इनमें बॉन्ड बन गया। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, दैट इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये 9th कन्वर्जन सोल्व होता है। अब हम देखते हैं इसका 10th कन्वर्जन। 10th कन्वर्जन में हमने क्या बताना, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सिंपल क्या लिखेंगे हम, इसकी नेमिंग देखते हैं, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। तो प्रोप के लिए सिंपल 3 कार्बन्स होती हैं, 1 2 3। इन मतलब डबल बॉन्ड, 1 पोजीशन पे है अपना डबल बॉन्ड और 2 पोजीशन पे है अपना मिथाइल। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सिंपली हम कैसे गिवन कंपाउंड के नेम से ही हम क्या बना सकते हैं, अपना जो भी हमें चाहिए उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन है फिर से 1 2 3। अब है 2 पे ही तो क्या है, मिथाइल है, और 2 पे ही क्या है, अपना क्लोरीन है, और सिंपली यहाँ पे इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है इसका मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म पे सिंपली क्या होता है कि हम इसमें क्या डाल दें, देखो HCl, सिंपली हम क्या डाल दें इसमें HCl। तो इसमें मैकेनिज्म जैसी कोई खास बात तो है नहीं, HCl डाल दें। उसमें क्या होता है, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। कैसे, मार्कोनी रूल क्या कहता है, ये 2 चीज़ें होती है, इसमें एक H है एक Cl है। जो अपना Cl है वो जाएगा
मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, और जो अपना H है वो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो यहाँ से देखो जो ये वाली कार्बन है, यो एक तो कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ी है कि 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, लेकिन जो ये वाली कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ी हुई है। तो कार्बन क्या होगा, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा ये वाला। तो यहाँ पे है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से जो अपना Cl है वो तो इसके साथ लग जाएगा, और जो अपना H है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। तो यहाँ पे अपना ये 10th कन्वर्जन भी होता है 16। अब चलते हैं 11th कन्वर्जन पे। ये जो अपना कन्वर्जन है क्या है, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड 11th है। इथाइल क्लोराइड मतलब मिथ इथ, 2 कार्बन्स होंगे 1 2, और क्लोराइड मतलब Cl, और उसके बाद कर देंगे उसकी वैलेंसी कंप्लीट 2। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का मतलब ही क्या है कि सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, CH3, प्रोप है तो 3 कार्बन, 3 डबल बॉन्ड OH, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट। तो ये हो गया अपना प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ से जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो देखो सिंपली क्या करेंगे हम इसमें, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे कि जैसे ये अपना क्या है CH3 CH2 Cl, तो इसमें हम क्या डालेंगे KCN और ETOH की परसेंस में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल का डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2OH। ठीक है, ये तो हो गया अपना इतना। उसके बाद क्या होगा, OH नहीं, यहाँ पे ये तो क्या करेगा, सोलवेंट के जैसे काम करेगा। तो K प्लस CN ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, सिंपली CN। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 6 में आप जाके देख सकते हैं, इसी वीडियो में, सेम वीडियो में क्वेश्चन 6 में इसका मैकेनिज्म हमने देखा है कि कैसे जब हम CN का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ तक आए हैं तो आप वो 6th क्वेश्चन भी देखा होगा, नहीं देखा आप वैसे वीडियो देखते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसी का जो 6, ये तो अपना 11th है, 6th में हमने इसका कंप्लीट मैकेनिज्म बताया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्यूट 1 इन 2 N ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन तो मतलब 1 2 3 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और 1 पोजिशन पे अपना डबल बॉन्ड। उसके बाद हम करेंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट। इससे हमें क्या चाहिए, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। एन ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2, और आयोडाइड मतलब I। तो हमें चाहिए ये है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो ये वाली जो एल्कीन है इसमें हम क्या डालेंगे, HBr, लेकिन किसकी परसेंस में, पर ऑक्साइड की परसेंस में। तो पर ऑक्साइड में क्या लगता है अपना, एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो भी अपनी हाइड्रोजन होगी वो जाएगी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, और जो अपना हेलोजन होगा वो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। अब यहाँ से हम डिसाइड करने को चले तो जो भी अपना, ये तो अपना हाइड्रोजन है, ये क्या है, हेलोजन। तो अपना ये है अपनी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड और ये है अपनी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो अपनी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, HCC H2C CH मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड तो अपना हाइड्रोजन आ गया, और इस साइड अपना आ जाएगा CH2Br। उसके बाद जब हम NaI एसीटोन की परसेंस में डालेंगे तो वहाँ से हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2I, जो क्या है अपना N ब्यूटाइल आयोडाइड है। तो यहाँ पे अपना ये कन्वर्जन भी होता है कंप्लीट। उसके बाद क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनोल। 2 क्लोरोप्रोपेन देखो 1 2 3, 3 पोजीशन, ये है अपना 2 पे क्लोरीन है और प्रोपेन है। तो पहले हमने प्रोपेन लिखा, उसके बाद 2 पे ये Cl। इससे हमें चाहिए 1 पे प्रोपेनोल, मिथ इथ प्रोप, ओल के लिए OH। उसके बाद इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। उसमें क्या होगा, देखो सिंपली हम क्या लिखेंगे, ये वाला प्रोडक्ट लिखेंगे HCl CHHH। तो देखो इसमें क्या होगा, सिंपली कि जिस भी कार्बन से अपनी हेलोजन जुड़ता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ये वाली भी अपनी बीटा है, ये वाली भी बीटा। जैसे ही अपना हेलोजन यहाँ से जाएगा या तो ये वाली बीटा आ जाएगी या ये वाली बीटा आ जाएगी, कौन सी भी आ जाए सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एल्कीन मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो अपनी बीटा एच है वो गई है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमें क्या मिल गई,
प्रोपीन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें हम डालेंगे HBr और साथ में डाल देंगे पर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, कि एक अपना हेलोजन गया, एक अपनी हाइड्रोजन यहाँ से चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालते हैं HBr पर ऑक्साइड लगते ही अपना क्या बनता है, एंटी मार्कोनी रूल, कि जो अपनी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी उस साइड जाएगा अपना हेलोजन, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी उस साइड जाएगी अपनी हाइड्रोजन। तो यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH2Br। ठीक है, अब हम कर देते हैं KOH डाल के यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, लेस को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कन्वर्जन पे, वो क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आयोडोफोम। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसो का मतलब क्या होता है कि सेम एक कार्बन होगी वो दो कार्बन से अटैच होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे CH3 CH CH3OH। ठीक है, उससे हमें क्या चाहिए, आयोडोफोम। आयोडोफोम क्या होता है, CHI3। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो सिंपल जो रिएक्शन होती है अपनी, क्या, आयोडोफोम रिएक्शन, उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि हम CH3 CH CH3OH प्लस में 4I2 प्लस में NaOH। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, अपनी आयोडोफोम रिएक्शन, और सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, CHI3 CH3 COONA साथ में NaI और H2O। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो क्या है, क्लोरोबेंजीन टू पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन टू पी नाइट्रोफिनोल। ठीक है, देखो कैसे, सिंपली हमें इसमें क्या करना है, इसके 15th एग्जाम्पल में क्या लेनी है, क्लोरोबेंजीन लेनी है। क्लोरोबेंजीन टू ये तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या सिंपली हम क्या ले सकते हैं, पी नाइट्रोफिनोल लेंगे। ठीक है, तो कैसे, देखो क्लोरोबेंजीन लेना हमने, सिंपली क्लोरोबेंजीन लिया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, ये पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस में H2SO4 डाल देंगे। वो हमने पहले भी देखा है एक वीडियो में, जिसमें हमने इसी वीडियो में जो क्वेश्चन 5 था उसमें हमने इसका मैकेनिज्म देखा कि यहाँ से हमें NO2 न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और जो अपनी हेलोजन्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे हमें चाहिए नहीं, पैरा पोजीशन पे चाहिए। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से आप क्वेश्चन 5 में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो Cl और यहाँ पे लिखेगा NO2। अब क्या है, 2p नाइट्रोफिनोल, फिनोल मतलब यहाँ पे आएगा AOH। तो यहाँ से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा के सिंपली यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH और साथ में अपना NO2। तो पी नाइट्रो OH लगने से फिनोल और पैरा पे अपना नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना जो अपना 16 एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 2 3, 2 पे है ब्रोमीन, उसके बाद H H H H H H H, इससे हमें क्या चाहिए, 1 ब्रोमोप्रोपेन की 1 पोजीशन पे अपना ब्रोमीन है, उसके बाद हम इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इससे हमें अब देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म। तो जिस भी कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा होता है वो होती है अपनी अल्फा कार्बन, और जो नेक्स्ट वाली कार्बन होती है वो होती है बीटा। जैसे यहाँ से हेलोजन जाएगा तो या तो ये वाली बीटा एच आ जाएगी या वो वाली, सेम प्रोडक्ट मिलेगा तो हम कोई सा भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि सिंपली CH2 डबल बॉन्ड, मान लिया ये वाली गई है CH3। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें डालते हैं HBr और पेरोक्साइड, तो ये अब हम बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी पेरोक्साइड होता है तो अपना कौन सा लगता है, एंटी मार्कोनी रूल, की जो भी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी उसकी साइड अपना हेलोजन जाएगा। तो एंटी मार्कोनी रूल, तो सिंपल क्या होगा, H2C, यहाँ पे तो अपना आया H और यहाँ पे लग जाएगा अपना ब्रोमीन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ से हमें मिल जाएगा।
अब ये जो अपना कन्वर्जन है वो है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्लोरोइथेन मिथ इथ मतलब 2 कार्बन्स होंगी और क्लोरीन होगा, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट, उससे हमें चाहिए ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, तो क्लोरोइथेन से हमें चाहिए 2 ब्यूटेन, तो सिंपली यहाँ पे अपनी क्या हो जाएगी, वुर्ज रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके हमें लेने होते हैं 2 इक्विवेलेंट, और साथ में हमें लेना 2Na ड्राई ईथर की परसेंस में। तो यहाँ से तो ये NaCl निकल जाएगा और ये 2 इक्विवेलेंट आपस में जुड़ जाएंगे, तो सिंपली हमें यहाँ से मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको हम बोल सकते हैं ब्यूटेन। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, बेंजीन टू बाईफिनाइल, मतलब ये अपनी बेंजीन है, इससे हमें चाहिए बाईफिनाइल मतलब 2 फिनाइल्स। देखो बिल्कुल नाम से भी आप इसकी जो पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे कंपाउंड से हमें कैसा कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, सिंपली हम लेते हैं पहले बेंजीन, इसमें हम डालते हैं क्या, Br2, और साथ में डालते हैं कोई भी लुइस एसिड, जिससे क्या हो जाए, इसमें हेलोजिनेशन हो जाए। तो एक पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन। उसके बाद सिंपल वही ऊपर वाले में हुई थी जो यहाँ पे कि 2Na इक्विवेलेंट और साथ में ड्राई ईथर, कौन सी, वुड्स रिएक्शन। तो ये क्या होगा, एक बी आर, मान लिया कि मैंने इसके 2 इक्विवेलेंट लिए हैं, तो एक और इक्विवेलेंट मैं यहाँ आपको बना के दिखा देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से तो देखो 2NaBr चला गया और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे बिल्कुल सेम में, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हुआ था ऐसे ही। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, बाई फिनाइल मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो अपना 19 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 19 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो तो पहले हम बनाते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन लगेगा और ब्यूटाइल मतलब होनी है 4 कार्बन, तो एक से तो ये लगेगा, और टर्सरी मतलब तो ये इस पे 3 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं टर्सरी। जिस भी कार्बन से हेलोजन जुड़ी है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ी होता है, हम उसको टर्सरी बोलते हैं। उसके बाद बदलना किस में है हमने, आइसो ब्यूटाइल, आइसो का मतलब ही क्या होता है, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ी हुई हो, तो CH3 ये वाली कार्बन तो हो गई अपनी 2 कार्बन से जुड़ी है, और साथ में हमें क्या मिलेगा, CH2Br, ये हमें चाहिए। तो इस केस का जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो सिंपली क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ से हम देखें तो क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, उसमें क्या होता है, तीनों ही एल्काइल ग्रुप है, कोई इफेक्ट तो है नहीं, तो जिस भी कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा होता है वो होती है अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाली होती हैं बीटा कार्बन। तो जैसे ही यहाँ से हेलोजन जाएगा तो इनमें से कौन सी एक बीटा एच आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के एल्कीन बना लेगी, तो मान लिया हमने ये वाली बना लेती है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। देखो यहाँ तक काम देख के पता लगा सकते हैं कि ये मिलेगा। अब हमें चाहिए इस साइड पे Br, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि HBr का एडिशन हो और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्यों, क्योंकि जब भी पर ऑक्साइड लेते हैं तो जो हमारा हेलोजन होता है वो जाता है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, और जो इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है वो है ये वाली है अपनी मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें सिंपली क्या हो जाएगा अपना H3 CH2 और यहाँ पे हम मिल जाएगा CH2Br, इसकी होगी 4 वैलेंस, तो यहाँ सिंपल CH। ठीक है, तो ये हो गया अपना टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने बदलना है एनिलीन। एनिलीन मतलब होता है बेंजीन पे NH2 ग्रुप, फिनाइल आइसोसाइनाइड मतलब फिनाइल हो, देखो ये होता है CN होता है लिगेंड, जब कार्बन से जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं साइनाइड, और जब ये नाइट्रोजन से जुड़ता है तो हम इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो हमें चाहिए आइसोसाइनाइड, तो बेंजीन से ये जुड़ा होना चाहिए, हमें चाहिए है ये। तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि देखो सबसे पहले हमें लेनी होती है एनिलीन, उसके बाद इसमें हम डालते हैं CHCl3, इससे हमें मिल जाती है CHCl3, इससे हमें मिल जाती है CCl2 एक कार्बीन,
ठीक है। कैसे कि इसमें से एक तो Cl लिगेंड CHCl3, एक तो पहले क्या होगा, बेस होने की वजह से, देखो जैसे ये है अपना CHCl3, तो बेस होने की वजह से क्या आएगा, CCl3 नेगेटिव। अब क्या होगा, एक Cl नेगेटिव लिगेंड चला जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज होकर यहाँ से हमें दे देंगे CCl2 कार्बन। CCl2 कार्बन कैसे कि एक तो यहाँ से H गया तो ये CCl3 नेगेटिव मिल गया। अब जब Cl नेगेटिव गया तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, दोनों न्यूट्रलाइज होकर हमें दे देंगे CCl2 कार्बन। ठीक है, तो ये जो अपना एमाइन लिगेंड है ये कार्बन होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास होती है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो वो जो ये एमाइन है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि मान लीजिए ये अपना ये है NH ओ पॉजिटिव, और साथ में इसके साथ ही हमें क्या मिलेगा CCl2 है ना, CCl और Cl, और इसने एक्सेप्ट किए हैं तो इस पे नेगेटिव साइन। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से ये अपना पॉजिटिव साइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा, तो जैसे यहाँ से H+ गया और तो ये H+ ही ले लेगा ये, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्या हुआ सिंपली यहाँ पे कि इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ जाएगा, H+ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में हो जाएंगे न्यूट्रलाइज, और जो ये H+ जाएगा नेगेटिव स्टेबलाइज होने के लिए इसको H को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा NH और साथ में CH Cl और Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl यहाँ से लीव करेगा, उसके पास है लोन पे, ये पीछे से अटैक कर देगा, किस पे आया पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे है अपना डबल बॉन्ड CCl H। ठीक है, अब क्या होगा इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में फिर से वही काम होना है, क्या कि ये जो H+ है ये चला जाएगा यहाँ से और इसको दे देगा अपना न्यूट्रलाइज, जैसे यहाँ से Cl निकल जाएगा ये पीछे से आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा N+ में ट्रिपल बॉन्ड C और H, यहाँ पे ये आया और ये पे ये, और इस पे आएगा अपना पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव साइन है, ये जो कार्बन है, इससे जो ये बेस है ना अपना, वो क्या करेगा यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ये 19 क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता 1 बाय 1, बिल्कुल 20 के 20 कन्वर्जन हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके 20 क्वेश्चन के साथ।